हेलो एवरीवन। ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर फेज कब तक चलता है, इसका टाइम क्या होता है? क्या आप भी उस दर्द से गुजर रहे हैं जहां आप किसी इंसान को दिल से चाह रहे हो लेकिन वो आपसे दूर भाग रहा है? आप बार बार सोचते हो आखिर ये रनर चेजर फेज खत्म क्यों नहीं होता, कब खत्म होगा और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या चीजें आप कंफ्यूज हो कि गलती मेरी है या सामने वाले की है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसके साथ तो ऐसा हो ही रहा होगा, क्योंकि ये एक फेज है और आता ही आता है। नॉर्मल रिश्ते में भी ये चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पैटर्न को तोड़ सको। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक स्टेज आता है जहां एक पर्सन रनर बन जाता है और दूसरा पर्सन चेजर। जो चेजर होता है वो रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करता है, वो बार बार कॉल मैसेज वेट करना, वो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। लेकिन रनर जो अचानक दूर हो जाता है, इग्नोर करता है और इमोशन से भागता है। लेकिन सच क्या है? रनर भाग नहीं रहा, वो खुद से भाग रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है कमिटमेंट देने की। वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। ये फेज इतना दर्द क्यों देता है? क्योंकि ये नॉर्मल ब्रेकअप नहीं होता, ये सोल कनेक्शन होता है। आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि वो मेरा सब कुछ है, उसके बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। आप पूर्णता में नहीं होते, आप खुद को पूर्ण फील नहीं करते हो। लेकिन ये इल्यूजन है गाइस, ये ट्रुथ नहीं है। यूनिवर्स आपको सिखा रहा होता है आप पहले से ही कंप्लीट हो। ये फेस खत्म कब होता है? जब आपकी एनर्जी चेंज होगी, जब आप चेंजिंग एनर्जी से आप कंप्लीट वाली एनर्जी में आओगे, तब ये फेज खत्म होता है। और ये कंटिन्यू चलते रहता है जब तक आपके अंदर मिसिंग एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है, तब तक ये फेज चलता रहता है। आप चेजिंग बंद नहीं करते। जितना आप पीछे भागोगे रनर उतना दूर जाएगा। एनर्जी लेवल पर भागना, भले ही आप कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो उससे भी वो आपसे दूर भागेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ एनर्जी है, इसीलिए ये जर्नी टफ है। और इसलिए वो भागता है क्योंकि दोनों की एनर्जी अपोजिट काम करती है। आप खुद को चूज नहीं करते। जब तक आप खुद को इग्नोर करोगे और सामने वाले को प्रायोरिटी दोगे, ये साइकिल चलता रहेगा। इनर हीलिंग कंप्लीट नहीं होती। पास्ट ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज, फियर ऑफ अबंडनमेंट, ये सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा होता है, ये हील नहीं होता। जब तक ये हील नहीं होते हैं तब तक रनर चेजर फेस डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जैसे ये हील होते हैं आपका फेस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एनर्जी शिफ्ट कैसे आती है? जब आप सडनली खुद पर फोकस करने लगते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो, तो एक पावरफुल शिफ्ट आता है। चेजर डिटैच्ड हो जाता है, रनर अट्रैक्टेड होने लगता है, और यहीं से आपकी जो जर्नी है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगती है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझ जाइए आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो। आपको इनर पीस बिल्कुल फील नहीं हो रही है। आप खुद के साथ सेफ नहीं फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, वैल्यूएबल नहीं समझ रहे हो, और आप में सेल्फ लव की कमी भी है। आपको अपने आप से इनसिक्योरिटीज है, तो आपको वहां नहीं भागना है, उनको हील करना है। जो आपकी इनसिक्योरिटी है, आप में सेल्फ लव नहीं है, इन सारी चीजों को आपको सीखना है।
तभी आपकी ये जो जर्नी है कंप्लीट होगी। आपको फील करना है कि आप खुद में एक पूर्ण इंसान हो। कोई भी आपको पूर्ण नहीं कर सकता है जब तक आप उसे फील नहीं करोगे। दूसरा बंदा आके आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल यूनियन नहीं है, गोल है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप खुद को हील कर लेते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तब या तो रनर वापस आता है या फिर आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहती है। रनर चेजर फेज तब खत्म होता है जब आप सामने वालों को नहीं खुद को चुन लेते हो, अपनी वैल्यू आप करने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, तब ये फेज कंप्लीट होता है। नहीं तो सेम लूप में आप फंसे रहते हो, वही पैटर्न चलता रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो सेल्फ लव करिए और चेज करना बंद करिए। जब तक आप चेजिंग एनर्जी दोगे तब तक ये चलता रहेगा, लूप टूटेगा नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल।